दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ एक लेटेस्ट खबर सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के आ रही है। सहारा निवेशकों के डूबे पैसे लौटाएगी INDIA सरकार, ये मनोज झा जी ने कहा है और ये पटना बिहार में उन्होंने कहा है। और ये राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि अगर INDIA की सरकार बनी तो सहारा इंडिया निवेशकों के डूबे हुए पैसे लौटाए जाएंगे। होटल मौर्या में आयोजित इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 13 करोड़ निवेशकों ने एक एक पैसे जुगाड़ करके अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में पैसे निवेश किया था, लेकिन उनके पैसे डूब गए। केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, निवेशकों के साथ न्याय करने की जगह उनकी बात भी नहीं सुन रही है। आरक्षण के मुद्दे पर किए गए सवालों पर प्रोफेसर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़े होते तो वैसे बातें नहीं करते। मंडल कमीशन के अंतर्गत 3743 जातियाँ शामिल हैं, यानी जो है 3743 जातियाँ साथी, जिसमें सभी धर्म और वर्ग के लोग शामिल हैं। आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको दूसरी दिशा की ओर भटकाने का एजेंडा राजनीतिक करना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ बड़ी बात है, झा जी को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदुस्तान की सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं की उन्होंने बात की। अगर उन्होंने हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा, यानी 13 करोड़ लोगों की तो बात की, लेकिन हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की अगर बात करते तो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है सहारा इंडिया के लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस मामले में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लेकिन विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटी कंपनियां हैं या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनके लोग ज़्यादातर नॉन एक्टिव हैं। अगर सक्रिय होते, संगठित होते और संगठित होकर ऐसे मंचों पे जा करके या ज्ञापन का प्रोग्राम करना या आंदोलन करना या उन्हें से मिलना, अगर ये काम करते तो शायद अन्य कंपनियों की भी चर्चा होती, हिंदुस्तान के उन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की चर्चा होती। मैं बार बार कहता हूँ, वो लोग सोचते हैं कि जो विभिन्न चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, वो सोचते हैं शायद इनका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा। ये भूल जाओ, ये आपने दिमाग से निकाल दो। और आप सोचते हो कि वीडियो देख करके हम भुगतान ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसके जो प्रोसेस हैं उस प्रोसेस के हिसाब से चलेगा। जिन कंपनियों का नाम आगे होगा उन पर कार्रवाई होगी, बाद में आप पीछे लाइन में लगे रहना, तब तक बहुत कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, ये राजनीतिक मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सहारा इंडिया हो या पेशल इंडिया या अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हो, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है, अच्छी बात है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, चाहे किसी की बने, हमें लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को स्थगित नहीं करना है और तब तक खुश नहीं होना है जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों ने देख ही लिया है, पोर्टल आया, पोर्टल पे भी एक छलावा और धोखा दिया गया है। राजनीतिक नेता हैं, हो सकता है इस समय वोट के लिए उन्होंने ऐसा कहा हो। इसके पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं रखा है, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में नहीं रखा, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश भी मत होइए। जब तक आप लोगों के अकाउंट में पैसा ना आ जाए, इस आंदोलन को जारी रखना है। और एक चीज़ ये जान लो दोस्तों, न्यायालय के आदेश से कागज़ पे आपको न्याय मिल जाएगा, क्या कागज़ पे पैसे के भुगतान की बात हो जाएगी, लेकिन पैसा सरकार को देना है। आंदोलन ही मात्र विकल्प है। लीगल प्रोसेस में आप जाओ, अच्छी बात है, वो होना चाहिए, आवेदन करना और अपनी बात को रखना, लेकिन आंदोलन के बगैर दबाव नहीं बनेगा। जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक भुगतान नहीं होगा। यहाँ ज़रूरत है आप सभी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को एकजुट रहने की। लेकिन ये बड़ी जीत है
कि आप लोगों के आंदोलन की वजह से, आप जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके वजह से कम राजनीतिक पार्टी के या इंडिया गठबंधन के नेताओं के मुंह से ये शब्द निकलना शुरू हुए हैं। आने वाले समय में हो सकता है सत्ता पक्ष के लोग भी या सांसद विधायक या ऐसे कोई प्रवक्ता बोल सकते हैं, लेकिन जब तक भुगतान ना आपके अकाउंट में आ जाए तब तक भरोसा मत करना। ये राजनीतिक नेता हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, समय है, वक्त है, एकजुट हो जाओ, एक जगह के खड़े हो जाओ। और विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है, अगर इसमें से 5% भी लोग खड़े हो जाए, ये 2% खड़े हो जाएं, सरकार झुकेगी, भुगतान करेगी और भुगतान तो लेके रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।